यूपीएससी 2025 मेंस जीएस थर्ड पेपर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सेकंड चैनल पे अपडेट कर दी गई है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जाके आप जो है पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थर्ड पेपर है भारत के विशेष संदर्भ में HDI और असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में भेद कीजिए। यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। और ये जो सेकेंड है IHDI का समावेशी समृद्धि का एक बेहतर सूचकांक क्यों समझा जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है, इसलिए जो है समझा जाता है। विभेद, यदि आपको विभेद बता सकते हैं तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आप इजिली बेहतर ढंग से दे देंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन सी चुनौतियां हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है। इन चुनौतियों का सामना किस तरह से किया जा सकता है। भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों के चरण के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करिए। उच्च मूल्य वाली फसल कौन कौन सी हैं ये पहले आपको सोचना है। फिर अगर उनको हम उगा रहे हैं तो उनको चयन करने के निर्णय में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला तो है एटमॉस्फेयर, क्या वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो फसल परिपक्व हो सकती है, बढ़ सकती हैं, जिंदा रह सकती हैं। तो पहला तो यही है। फिर वहाँ पे जल कैसी है, मिट्टी कैसी है, नमी है, धूप, वातावरण क्या है। तो इन सब चीज़ों का जो है ये सब सारे कारक हैं। तो आपको इजी वे में ये सारी चीज़ें कर सकते थे, थोड़ा सा भी दिमाग यूज करते। तो भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र तथा महत्व पर विस्तार बताइए। तो ये भाई एकदम जो फूड यहाँ पे सप्लाई चेन है ये आपके सिलेबस पे, तो सीधा सीधा सिलेबस से ये क्वेश्चन उठा हुआ है। भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रम को पिछले कुछ दशकों में निरंतर क्रमिक विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकी प्रायोगिक रिएक्टर में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए। वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के लिए इस परियोजना की सफलता का क्या निहितार्थ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी थी। भारत वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है। जैव प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कार्बन अवशोषण, कैप्चर, उपयोग तथा भंडारण से क्या आशय है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए CCUS की संभावित भूमिका क्या है। ठीक है, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। भारत में तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है। समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण है तथा ऐसी आपदा का सामना करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा भी दिमाग है, ये आप इजी वे में क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। आतंकवाद पे आया है कि एक वैश्विक महाविपत्ति है। भाई ठीक बात है। यह भारत में किस रूप में प्रकट हुआ है। समसामयिक उदाहरणों से व्याख्या करिए। तो कश्मीर से ताज़ा जो है मसला यहाँ पे नहीं हो सकता है, जो गोलियों से मार दिया गया था, धर्म के नाम पूछ के आतंकवादियों जो मारा था। तो इससे बेहतर उपाय आपका उदाहरण नहीं मिल पाएगा। तो उस पर सारा क्वेश्चन आप जो है कर लेंगे। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वामपंथ उग्रवाद 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गृह मंत्री की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 2026 तक उन्होंने बोला है कि ये समाप्त हो जाएगा। आप LWE से क्या समझते हैं तथा जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है। LWE को समाप्त करने के लिए सरकार के क्या उपाय हैं, तो कर लेंगे। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। किस प्रकार यह राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तर्काधार की विवेचना कीजिए। इसकी क्या उपलब्धियां हैं। किस प्रकार इस योजना की कार्य पद्धति तथा परिणामों में सुधार किया जा सकता है।
भारत में घटते भूजल के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। भूजल में ऐसी क्षीणता को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो जो भी भूजल के कार्यक्रम हैं उनको यहाँ पे आपको लिख देना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। इस उद्योगों में रोजगार अवसरों को सृजित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख कीजिए। नैनो प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है? यह प्रौद्योगिकी कैसे किसानों को सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में सहायक हो सकती है? देखिए, सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र का लक्ष्य रखता है। सेमीकंडक्टर नीति में बहुत कुछ आपको यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। थोड़ा भी जानकारी होती तो विनिर्माण क्षेत्र में कैसे लक्ष्य रखा जा रहा है, क्या चुनौतियाँ हैं, प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सेमीकंडक्टर मिशन आपको पढ़ना पड़ता, ठीक है। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत है तथा इनका खनन द्वारा शोषण होता है। खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है? खनन द्वारा पैदा होने वाली पर्यावरणीय आपदाओं को कम करने हेतु क्या उपाय हो सकते हैं? तो ये भी कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन कर सकते थे। पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत भारत की जलवायु वचनबद्धताओं पर समीक्षा लिखिए तथा बताइए कि किस प्रकार COP26 में और अधिक दृढ़ता प्रदान की गई। तो ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बिना पढ़े नहीं कर सकते। उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन सी चुनौतियां हैं? विगत एक दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सहमति पत्रों तथा शांति समझौतों के रूप में ली गई पहलों का खाका खींचिए। भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है? समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों को आगे बढ़ाने पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कैसे क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।